हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं हूँ ये रणछोड़ राय जी मंदिर जो कि डाकोर में स्थित है, डाकोर गुजरात में स्थित है। फ्रेंड्स, ये आप मंदिर में देख सकते हो कितनी ही भीड़ इस मंदिर में है। और फ्रेंड्स, ये जो हम लाइन में लगे थे, ये हम 2 बजे के पास इस लाइन में लग चुके थे और हम ये मंदिर के खुलने का समय था 4 बजे। अभी तो 4 बजे ये मंदिर खुलना था। इतनी देर फ्रेंड्स हम ये लाइन में लगे हुए थे। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस डाकोर मंदिर की पूरी कहानी आपको बताऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहें वीडियो में अंत तक। श्री डाकोर मंदिर के नाम से जाना जाता है ये श्री रणछोड़ राय जी मंदिर डाकोर के खेड़ा जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान कृष्ण के रूप में भगवान रणछोड़ राय जी को समर्पित है। डाकोर मंदिर एक तीर्थ स्थल है जहाँ भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। फ्रेंड, भीड़ से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि यहाँ पे इस मंदिर की कितनी ही मान्यता होगी। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी ये मंदिर हम 2 बजे लाइन में लगे हैं और हमें ऐसे लाइन में 4 बजे तक लगना है। श्रद्धालु यहाँ दूर दूर से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं, प्रार्थना करते हैं और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए इस मंदिर में आते हैं। डाकोर कभी गुजरात का एक प्रमुख तीर्थ स्थल था जो शिव पूजा स्थल डंकनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। 1772 ईस्वी में निर्मित रणछोड़ राय जी मंदिर की बढ़ती प्रसिद्धि के साथ यह बाद में एक वैष्णव केंद्र के रूप में विकसित हुआ। फ्रेंड्स, अब हमारा नंबर आने ही वाला था, तो जैसे ही मंदिर का दरवाज़ा 4 बजे खुलता है वैसे ही पूरी ये जनता एकदम से अंदर की ओर प्रवेश करती है। श्री रणछोड़ राय जी मंदिर, जिसे डाकोर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये मंदिर का निर्माण 1772 ईस्वी में गुजरात के डाकोर में गायकवाड़ बैंकर और पेशावर शासक गोपाल जगन्नाथ तांबेकर द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह एक विशाल मंदिर है जिसमें अनेक कलात्मक मूर्तियां हैं। श्री विजय सिंह बोदाना, जो कई वर्ष पहले डाकोर में रहते थे, रणछोड़ राय मंदिर की कथा से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। वे नियमित रूप से भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए कृष्ण प्रतिमा के साथ पैदल द्वारका जाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिछले जन्म बोदाना को वचन दिया था कि यदि वे निष्ठापूर्वक भगवान की उपासना करेंगे तो एक दिन भगवान उनके पास अवश्य आएंगे। वो प्रत्येक दर्शन के समय मिट्टी के बर्तन में तुलसी का पत्ता भी लाते थे। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, उनकी चलने की क्षमता धीरे धीरे कम होती गई, फिर भी वे अपनी भक्ति और उपासना से प्रसन्न थे। सपने में भगवान कृष्ण ने बोदाना से कहा कि वे बैलगाड़ी लेकर द्वारका लौटे और मुझे डाकोर ले जाएं। बोदाना ने भगवान श्री कृष्ण के निर्देशों का पालन किया और विक्रम संवत 1212 में बैलगाड़ी पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को डाकोर पहुंचाया। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं मंदिर का दरवाज़ा खुल चुका है और अंदर जाने के लिए लोग कितने ही ललायित हैं। और आप देख सकते हो एक साथ मंदिर के अंदर हम पहुंचते हैं। और फ्रेंड्स, अपने साथ मैं आपको ये मंदिर के अंदर जो आरती वारती है वो सब आपको दिखाऊंगी, तो आप मेरी इस वीडियो में बने रहें। डाकोर के रणछोड़ जी मंदिर में भक्तों का उत्साह देखने लायक होता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी भीड़ आई है कि यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं थी। आगे तुम खुद ही लोग ऐसे धक्के मार रहे थे कि खुद ही पहुँच जाओगे। फ्रेंड्स, डाकोर के रणछोड़ राय जी मंदिर में भक्तों का जो उत्साह था फ्रेंड्स, वो तो देखने लायक था और अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे इन्होंने अपने हाथ में ये बड़े बड़े बंठे लिए हैं। इन बंठों के मतलब आपको जो कुछ भी चढ़ाना होता है तो वो इन बंठों में डालना होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये रणछोड़ जी भगवान जी हैं, इनके दर्शन भी आगे से करवाऊंगी। और फ्रेंड्स, सेम टू सेम यही मंदिर ऐसे द्वारका में भी बना है, इतनी ही मूर्ति है, सेम टू सेम ऐसे ही है। फ्रेंड्स, डाकोर के रणछोड़ जी मंदिर में आप देख ही सकते हो ये लोगों में कितना उत्साह भरा है। ये आप पापा को भी देख सकते हो।
यहाँ पे मेल्स की अलग लाइन थी और लेडीज़ की अलग लाइन थी। लेडीज़ों को तो आगे से मतलब भगवान के सबसे करीब से गुजरने दे रहे थे और जो पुरुष लोग थे वो पीछे से ही देख रहे थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे लोग जय रणछोड़ के जयकारे ज़ोर ज़ोर से लगा रहे थे। पूरी जगह जय रणछोड़ के जयकारे ही सुनाई दे रहे थे। और फ्रेंड्स, यहाँ अन्नकूट उत्सव जो कि दिवाली के बाद लगता है और जन्माष्टमी पर यहाँ जय रणछोड़ के जयकारे तो गूंजते ही हैं। भक्त अन्नकूट में भगवान को अर्पित हजारों किलो प्रसाद लूटते हैं और भक्ति से भरे इस माहौल में शामिल होते हैं, जिससे मंदिर परिसर में भारी ऊर्जा और खुशी का संचार होता है। हर कोई प्रसाद का एक कण पाने और भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए आप देख सकते हो कितने ही उत्सुक हैं। यहाँ पे हजारों किलो भोजन अर्पित यहाँ किया जाता है। हजारों फ्रेंड्स, यहाँ पे तो पता नहीं कितनों का दान होता है। और जब यहाँ पे प्रसाद बांटा जाता है तो उस प्रसाद को लेने के लिए भक्त उमड़ पड़ते हैं और यहाँ मानते हुए कि इससे उनके स्वास्थ्य और समृद्धि मिलेगी, तो उसको बहुत ही मतलब उत्साह के साथ उसको लेते हैं, ग्रहण करते हैं। जय रणछोड़ के नारों से पूरा मंदिर गूंज उठा था, जो भक्तों के गहरे उत्साह और भक्ति को दर्शाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे अन्नकूट जो उत्सव होता है जो दीपावली के बाद मनाया जाता है वो, और जन्माष्टमी का त्यौहार तो यहाँ बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भक्त भगवान कृष्ण के साथ अपने गहरे संबंध को महसूस करते हैं, क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण स्वयं और भक्त बोडोना के कहने पे आए थे। डाकोर का रणछोड़ जी जो मंदिर है फ्रेंड्स, भक्ति, परंपरा और उत्साह का एक अनूठा संगम है, जहाँ हर त्यौहार और उत्सव पर भक्तों की अटूट श्रद्धा और ऊर्जा देखी जा सकती है। हम तो फ्रेंड्स यहाँ पे नॉर्मल दिन में ही आए थे और उस दिन भी आप देख सकते हो कितनी भीड़ यहाँ पर है। मतलब रणछोड़ जी महाराज के एक दर्शन पाने के लोग इतने ललायित थे और प्रसाद ग्रहण करने के लिए भी, मतलब एक जब वो पानी का छींटा दे रहे थे तो सबको हो रहा था बस कि एक बार थोड़ा सा हम पे आ जाए, थोड़ा सा हम पे आ जाए, तो इतना मानते हैं लोग। और फ्रेंड्स, पूरे दर्शन करने के बाद वो लोग हमें कह रहे थे हम आगे की ओर बढ़ो, आगे की ओर, क्योंकि पीछे बहुत सारी जनता थी। और फिर हम धीरे धीरे आगे की ओर, बाहर की ओर निकल रहे थे। फ्रेंड, यहाँ मंदिर में अंदर जाने के लिए 4 गेट बने थे। 4 गेट से आप अंदर आ सकते थे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी कि बोदाना ने भगवान श्री कृष्ण के निर्देशों का पालन किया और 12-12 में बैलगाड़ी पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को डाकोर पहुंचाया। सुबह तड़के भगवान श्री कृष्ण नाडियाड डाकोर रोड पर बिलेश्वर महादेव के नीम के पेड़ के पास रुके और बोदाना को बैलगाड़ी डाकोर ले जाने को कहा। जब भगवान श्री कृष्ण ने नीम के पेड़ की एक शाखा को छुआ तो वह शाखा उसी दिन से मिट्टी हो गई। ऐसा कहा जाता है कि जब बोदाना सो रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण ने बैलगाड़ी की कमान संभाली और उन्हें डाकोर ले गए। डाकोर पहुंचने पर द्वारका के एक पुजारी ने उन्हें रोककर कृष्ण की मूर्ति लौटाने को कहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बोदाना से मूर्ति को गोमती झील में छिपाने का अनुरोध किया। बोदाना और द्वारका के पुजारियों की मुलाकात के दौरान एक पुजारी क्रोधित हो गए और उसने बोदाना पर भाला फेंक दिया, जिससे गोमती घाट पर उनकी मृत्यु हो गई और पूरी गोमती नदी लाल हो गई। फिर भी पुजारी असंतुष्ट रहे और गोमती घाट पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने बोदाना की पत्नी गंगाबाई को मूर्ति के वजन के बराबर सोना देने का आदेश दिया। गंगाबाई के पास केवल एक ही नतनी थी, लेकिन जब उसे मूर्ति के बगल में तराजू पर रखा गया तो मूर्ति नतनी से हल्की हो गई। इस प्रकार निराश पुजारी द्वारका लौट गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बताया कि वही मूर्ति 6 महीने बाद द्वारका के सेवार्धन वाव में मिलेगी। तब भगवान श्री कृष्ण स्थायी रूप से डाकोर में रहने लगे। इस क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण को राजा रणछोड़ राय और डाकोर नाथ ठाकुर के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति डंकनाथ महादेव मंदिर और भक्त बोदाना के घर पर 1650 तक कई वर्षों तक स्थापित की गई थी।
1650 से 1700 के आसपास श्री वल्लभाचार्य के वंशज हरिराय राय जी महाराज रणछोड़ राय दर्शन के लिए डाकोर आए थे। उन्होंने बुड़ाना के वंशजों और अन्य ब्राह्मण परिवारों को पुष्टि संप्रदाय के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए प्रेरित किया और विभिन्न राजा रणछोड़ राय पूजा विधि और अनुष्ठानों की स्थापना की। महाभारत काल में डाकोर के आसपास का क्षेत्र हिडिंबा वन के नाम से जाना जाता था। यह एक घना जंगल था। यह सुंदर था और इसमें कई नदियां और झीलें थीं। ऋषियों को यहाँ स्थान तपस्या के लिए एक आश्रम स्थापित करने के लिए आकर्षक लगा। इसी प्रकार दंक ऋषि का भी इसी क्षेत्र में एक आश्रम था। तपस्या के दौरान भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए और उनसे एक निवेदन किया। दंक ऋषि ने भगवान शिव से अपने आश्रम में अनिश्चित काल तक रहने का निवेदन किया। भगवान शिव ने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया। वह अपने पीछे कुछ भी छोड़े बिना गायब हो गए। डंकनाथ महादेव उनके लिंग रूपी प्रतिरूप हैं, इसलिए डंकनाथ महादेव के नाम पर प्राचीन काल में डाकोर को डंकौर के नाम से जाना जाता था। इसी क्षेत्र में पलाश के पेड़ों की बहुतायत के कारण इसे खनखरिया के नाम से भी जाना जाता था। श्री गोपाल राव जगन्नाथ तांबेकर ने 1772 में 1 लाख रुपए की लागत से वर्तमान श्री रणछोड़ राय मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर ईंटों की दीवारें और पत्थरों के स्तंभों से बना हुआ है। यह 168 फुट चौड़ा 151 फुट लंबा चबूतरा है, जिसके दोनों ओर 12-12 पत्थर की सीढ़ियां हैं और यह एक विशाल प्रांगण से घिरा हुआ है। इसमें 8 गुंबद और 24 बुर्ज हैं, जिनमें से सबसे ऊंचा 90 फुट है, जो इसे जिले का सबसे ऊंचा मंदिर बनाता है। मंदिर के मुख्य द्वार से गोमती झील का किनारा दिखाई देता है। चांदी के द्वार पर वैदिक देवताओं, भगवान गणेश, सूर्य, चंद्रमा आदि की सुंदर नक्काशी की गई है। यह द्वार मुख्य प्रांगण से प्रवेश का मार्ग प्रदान करता है। परंपरा के अनुसार ढोल वादक मुख्य द्वार की बालकनी पर बैठते हैं। मुख्य दर्शन और आरती के समय नगर खाना संगीत से गूंज उठता है। प्रांगण के दोनों ओर 2 ऊंचे ढांचों में हजारों दीपक रखे जाते हैं, जो त्योहारों के दौरान जलाए जाते हैं। यह बहुमंजिला संरचना मध्यकालीन गुजराती मंदिर वास्तुकला की विशिष्टता दर्शाती है। मुख्य द्वार पर संगमरमर की सीढ़ियां मंदिर के मुख्य सभा कक्ष जगमोहन तक जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ वह स्थान जहां संसार भगवान की सुंदरता से मोहित हो जाता है। भक्त 3 बड़े प्रवेश द्वारों से मुख्य सभा कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि श्री रणछोड़ राय जी जो मंदिर है ये खेड़ा जिले के डाकोर में स्थित है। इस मंदिर को डाकोर मंदिर के नाम से जाना जाता है। किले की दीवार से घिरा श्री रणछोड़ राय जी मंदिर डाकोर के मुख्य बाजार के मध्य में पवित्र गोमती झील के किनारे स्थित है। श्री रणछोड़ जी राय जी मंदिर में 8 गुंबद और 24 बुर्ज हैं, जिनमें केंद्रीय गुंबद की ऊंचाई 27 मीटर है। यह मंदिर जिले का सबसे ऊंचा मंदिर है, जिसके ऊपर एक स्वर्ण कलश और एक सफ़ेद रेशमी ध्वज लगा हुआ है। भगवान कृष्ण का नाम रणछोड़ जी है, जिसका अर्थ है वह जिसने युद्ध का मैदान छोड़ दिया। कहा जाता है कि इस नाम ने पूना में एक पेशवा के दरबार के श्राप गोपाल जगन्नाथ अम्बेडकर को एक विशाल और भव्य मंदिर बनाने के लिए प्रेरित किया था। बड़ौदा के गायकवाड़ ने अपना सिंहासन भेंट किया, जो चांदी और सोने से मढ़ा हुआ लकड़ी की नक्काशी का एक अलंकृत उत्कृष्ट नमूना है। आज यह स्थान न केवल एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, बल्कि एक व्यापारिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, जहां पूजा और अन्य अनुष्ठान संबंधी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। हाल ही में गुजरात सरकार ने लाखों तीर्थ यात्रियों को समायोजित करने के लिए एक सुनियोजित और सुव्यवस्थित तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से यात्रा धाम विकास बोर्ड के तहत डाकोर को 6 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक के रूप में नामित किया है। फ्रेंड्स, श्री रणछोड़ राय जी मंदिर के जो प्रसिद्ध त्यौहार है वो यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी और होली है, जो बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ इस मंदिर में मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का जन्म हिंदू महीने भाद्र की अष्टमी तिथि को हुआ था। मंदिर में उत्सव सुबह से शुरू होकर देर रात तक चलता है। होली यह त्यौहार फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। इस दौरान लोग रंगों से खेलते हैं
और मंदिरों के परिसर में भी उत्सव मनाते हैं। फ्रेंड्स, श्री रणछोड़ राय जी मंदिर घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी के बीच और जन्माष्टमी के दौरान होता है, जिसे यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही है। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में नई लोकेशन के साथ। धन्यवाद।